टुडे टॉपिक इज़ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर देख रहे हैं आपने, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ग्लास मीडियम है, ग्लास है ये जो कि डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, ये रेयर मीडियम है। ये क्या है, लाइट रे है, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, नॉर्मल। ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड दिखा रहा हूँ मैं आपको ये, और ये है थर्ड डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या नाम है, क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एंटर्स इनटू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे जो है ट्रैवलिंग कर रही है डेंसर मीडियम में और वो रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम की बात की जाए अगर डेंसर मीडियम की, जब वो डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती हुई कहाँ जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, बेंड्स अवे, वहाँ से नॉर्मल से दूर हट जाती है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये लाइट रे जो क्या में टकराई थी जब यहाँ पर, तो उस समय जो एंगल था और रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब जब ये रिफ्रैक्ट हो गई तो अब जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जब वो गिरी थी और उसके बाद जब वो रिफ्रैक्ट हो गई तो वो जो एंगल बनेगा वो अब क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेस, अगर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये जो है आर, ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आर भी बढ़ता जाएगा। When angle or and a situation is arrived when refraction ray is parallel to the surface of टू मीडियम। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इन दोनों मीडियम्स का जो कॉमन पार्ट है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये एरो, जिससे क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है ऑफ सरफेस ऑफ टू मीडियम। इन दोनों का जो सरफेस है, जो कॉमन सरफेस है, वहाँ पर क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। एट दिस टाइम एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इस समय पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो डैट मीन्स हम अगर शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना होगा क्रिटिकल एंगल को, तो हाउ कैन वी राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर विच एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। डैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये देखिए सेकंड डायग्राम देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को मैंने IC से नोट किया है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। मतलब सघन माध्यम में वह डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम में वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रियर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। IC मतलब C मतलब क्रिटिकल एंगल, मैंने क्रिटिकल एंगल को IC से डिनोट किया हुआ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो I बन रहा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये जो R था ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। अब बात हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, इसके फॉर्मूले की बात की जाए। हम जानते हैं स्नेल लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू। I क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू क्या है हमारा कांस्टेंट माध्यम नित्यांक, मीडियम कांस्टेंट। तो साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री को रखा क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 इक्वल टू जी म्यू ए। इस जी म्यू ए का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन IC अपॉन साइन 90 का मान क्या हो गया, 1, तो जी म्यू ए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन IC इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी। इसका मतलब क्या है, मैंने उसको उल्टा दिया है, उसको अपहेबल कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वी कैन राइट ऑल्सो दिस फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
total internal refraction is the phenomena of light when incident ray traveling in a denser medium is incident at angle greater than critical angle and ray is reflected back into denser medium। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या एक फिनोमिना है लाइट का, जब लाइट रे जो होती है ट्रैवलिंग कर रही होती है डेंसर मीडियम में और वो इंसिडेंट करती है एंगल पर, और वो अगर एंगल जो है ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो रे जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है इनटू डेंसर मीडियम। दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो इंसिडेंट रेट थी आई, जब आई का मान आईसी से ज़्यादा हो जाएगा, आईसी मैंने क्या बताया था आपको 90 डिग्री जब हो गया था, जब तो वहाँ पर मैंने यहाँ पे आई क्या कहा है, आई इज़ ग्रेटर देन आई सी के। जब आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, आईसी से ज़्यादा हो जाएगा, तो रे जो है वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम में वो स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रही थी। दैट मीन इट इज़ ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम ग्लास में इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पर जो मैंने ये फिनोमिना दिखाया है ये किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, और ये किसका फिनोमिना है, ये क्रिटिकल एंगल का फिनोमिना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बात इसके एग्जांपल्स की। ग्लेयर ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना किसका एग्जांपल है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का। ग्लेयर ऑफ डायमंड एंड मरीचिका आर द एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बिकॉज दिस प्रोसेस इज फाउंड इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। दोनों ही क्या नाम है, जो रे होती है वो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, तो इसमें डिफरेंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में। भाई दोनों में ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है, रिफ्रैक्शन में भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ नॉर्मल रिफ्रैक्शन अगर बात की जाए बाय मिरर्स, जब मिरर से रिफ्रैक्शन होता है तो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय मिरर। जब मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उस समय जो लाइट की एनर्जी है वो मिरर के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। बट लेकिन अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात करें तो उसमें जो डेंसर मीडियम में जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो डेंसर मीडियम में डस नॉट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, मतलब इसमें जो डेंसर मीडियम है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। और इसीलिए क्या नाम है, हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो पता लग गया हमें कि क्या नाम है, क्या डिफरेंस है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। दोनों ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में जो डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है वो ऑबे नहीं करती है, मतलब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि जब मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो मिरर क्या करेगा, जो लाइट एनर्जी उस पर जो लाइट पड़ी है वो उसके कुछ पार्ट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए क्या नाम है ये डिफरेंस होता है इसमें। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है फॉर ग्लास एयर मीडियम इज 42 डिग्री। Critical angle for water air medium is 49 degree and the critical angle for glass water medium is 63 degree. We will find it in the next video.